हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको फुटबॉल खेलना है और अगर सेंटर बैक बनना है तो आपको किस तरीके से खेलने की ज़रूरत है, कहां पर आपकी पोजीशनिंग होगी, क्या आपके कोच आपसे उम्मीद करते हैं, क्या आपकी टीम आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है और टेक्टिकली भी आपका क्या रोल होगा, वो मैंने आपको समझाया था। और आज के अपने इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको राइट या फिर लेफ्ट फुल बैक के भूमिका में खेलना है तो आप किस तरीके से खेल सकते हैं, क्या आपके कोचेस एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, क्या आपके टीममेट आपसे उम्मीद रखते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि विश्व फुटबॉल में जो मॉडर्न फुटबॉल फिलहाल चल रहा है उसमें शायद जो फुल बैक का रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है और शायद इसीलिए उन्हें सेकंड विंगर के नाम से जाना जाता है। और मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं लिवरपूल के बहुत सारे मैचेस देखता हूं, जितना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और एंडी रॉबर्टसन भागते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप फुल बैक बनना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे ज्यादा मोबाइल रहने की जरूरत है, यानी कि आपके पास स्पीड के साथ एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपकी पोजीशनिंग होगी और कहां पर आप खेलेंगे, क्या आपका रोल होगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपके होते हैं टीम के, ये तो आपके दो सेंटर बैक खिलाड़ी होते हैं टीम में, लेकिन जो फुल बैक का पोजीशन होता है वो थोड़ा सा साइड लाइन से चिपका हुआ होता है, यानी कि आप अपनी टीम को विड्थ प्रोवाइड करने के बारे में सोचते हैं। ये एक सेंटर बैक आपके, ये यहाँ पर फुल बैक हो गया, ये आपके एक फुल बैक हो गया, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट फुल बैक और ये आपके राइट फुल बैक हो गए। और जब गेंद आपकी टीम के पास पोजीशन में होती है, सपोज गेंद यहाँ पर एक सेंटर बैक के पास है, इन्होंने आपको गेंद डिलीवर्ड किया, तो आपका रोल बनता है कि आप इस गेंद को आगे डिलीवर्ड करेंगे। अगर यहाँ पर आपने देखा है कि आपके एक खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई मिडफील्डर मौजूद है, तो आपने इनको गेंद दिया और साथ ही साथ जैसे ही आपने इनको गेंद दिया, जब तक वो गेंद को रिसीव करेंगे आपको ओवरलैप रन करना है। जी हाँ, आपको ओवरलैप रन कर देना है। आपने गेंद इनको दिया, साथ ही आपने स्पेस बनाया, ओवरलैप रन किया, वन टच पास आया, यहां पर आपने कलेक्ट किया और फिर आप यहां से कोशिश करेंगे कि आप बॉक्स के अंदर जाकर अपने स्ट्राइकर्स के लिए क्रॉस प्रोवाइड करें। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। आपने सेंटर बैक से गेंद को रिसीव लिया, आपने गेंद को आगे पास किया अपने मिडफील्डर पर, हो सकते हैं यहां पर कि आपके होल्डिंग मिडफील्डर हो जिन्हें कि हम डिफेंसिव मिडफील्डर करते हैं, और जैसे ही उन्होंने गेंद को रिसीव किया, एट ए सेम टाइम आपको लेजी नहीं होना है, आपको भागते रहना है, ओवरलैप रन करेंगे आप। वन टच पास अगर आपके पास आता है, आपने रिसीव किया, यहां पर अगर कोई खिलाड़ी है बीट करने का आप प्रयास करते हैं, अदरवाइज अगर स्पेस है तो आप फिर अंदर आकर यहां से क्रॉस डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। आपके स्ट्राइकर मौजूद होते हैं, आपके अटैकिंग मिडफील्डर्स मौजूद होते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक मैच में आपने कितने क्रॉसेस अपने टीम को प्रोवाइड किए हैं। और कई ऐसे मौके होते हैं फुल बैक्स के लिए, चाहे आप राइट फुल बैक की बात कर लें, लेफ्ट फुल बैक की बात कर लें, ये कई ऐसे मौके होते हैं आप जब मैच में देखेंगे तो ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ डिफेंस की भूमिका में नजर नहीं आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यही दोनों खिलाड़ी आपको सबसे ऊपर मैदान पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपके टीम के लिए। वेलकम टू द मॉडर्न फुटबॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फुल बैक का काम होता है कि अपनी टीम को विड्थ प्रोवाइड करें और साथ में क्रॉसेस सप्लाई करें, क्योंकि इनके सप्लाई पर स्ट्राइकर डिपेंड होते हैं, इनके सप्लाई पर आपके प्लेमेकर्स डिपेंड होते हैं। और अगर आपका क्रॉस सटीक रहा, क्रॉस सटीक उसे कहते हैं, मान लीजिए कि ये पेनल्टी किक लेने का स्पॉट है, अगर इसके आसपास आपने क्रॉस डिलीवर्ड किया जहां से कि सेंटर बैक के लिए भी परेशानी हो गेंद को टैकल करने में और गोलकीपर भी आगे आकर टैकल करने के बारे में सोच सके, तो वहां पर मौका बन सकता है। अगर इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस डिलीवर्ड किया तो फिर आपकी टीम के पास मौका है और उसे आप एक बेहतरीन क्रॉस कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सपोज आपने यहाँ पर आपको गेंद मिली, आपने यहाँ पर अपने होल्डिंग मिडफील्डर को गेंद दिया, उन्होंने आपको दिया, लेकिन अगर आपको यहाँ पर मार्क किया जा रहा है फिर आप क्या कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2-3 खिलाड़ी अपोजिशन के खड़े हैं और आपको बार बार आपके रन को मार्क किया जा रहा है, तो उस समय जो राइट
जो फुल बैक होते हैं उनका क्या रोल होगा? क्या वो यहीं खड़े होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं अटैकिंग फुटबॉल के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर मार्क किया जा रहा है, आपने गेंद को वापस पीछे भेजा, लेकिन उस समय जो ये आपके राइट फुल बैक हैं, उनमें इतना गेम रीडिंग सेंस होना चाहिए कि ये गेंद उनको पता है कि गेंद पीछे आएगी। हो सकता है यहाँ से गेंद आपके पास एक बार फिर से सेंटर बैक के पास आए, लेकिन आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा मार्किंग हो रही है, यानी कि अपोजिशन के जो खिलाड़ी हैं वो आपको आउट प्ले लेफ्ट विंग पर कर रहे हैं, तो आपको राइट विंग पर जगह बना लेनी है। और हो सकता है, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, अगर आप यहाँ पर फ्री हैं तो हो सकता है कि एक आपको थ्रू बॉल यानी कि लॉन्ग बॉल आपको सेंटर बैक यहाँ पर प्रोवाइड करे और फिर आप राइट विंग से अटैक करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको क्रॉसेस ही डिलीवर्ड करना है। अगर आप हिटिंग जोन के अंदर तक पहुंच जाते हैं तो आप आसानी के साथ एक दो हिट भी गोल पोस्ट पर लगा सकते हैं। ये तो रही अटैकिंग की बात, लेकिन जब बात आ जाती है डिफेंस में तो फिर आपका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फुल बैक का जो रोल होता है वो फर्स्ट डिफेंस होता है, इसे हम नहीं भूल सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि आपने हमेशा इधर से रन बनाया, इधर से रन बनाया, लेकिन अगर आपकी गेंद जो आपकी जो बॉल है या तो आपसे या फिर आपके टीममेट से डिस्पोजेस्ड हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लेजी होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि शायद जो फुल बैक्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको फिर भाग कर आना है। बिल्कुल जैसे आपने फुटबॉल में सुना होगा बॉक्स टू बॉक्स फुटबॉल, क्योंकि बार बार जो मिडफील्डर्स होते हैं उन्हें भागना पड़ता है, वैसे ही आपको साइड लाइन पर बार बार भागने की ज़रूरत है। और मान लीजिए अगर गेंद डिस्पोजेस्ड किया गया, यहाँ से अटैक किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी रफ्तार से भागकर वापस आना होगा और अपने सेंटर बैक के साथ उन्हें डिफेंस में योगदान देने की ज़रूरत है। सपोज मान लीजिए कि अगर इस फ्लैंक से अटैक किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, तो जो यहाँ पर फुल बैक है जब डिफेंसिव भूमिका में आती है, जब यहाँ पर फुल बैक है तो उनको यहाँ पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं क्योंकि इस फ्लैंक से अटैक हो रहा है तो आपको और क्लोज डाउन करने की ज़रूरत है। और उस समय आप एक सेंटर डिफेंडर के तौर पर अपने टीम के लिए खड़े होंगे। आपको यहाँ का इंतज़ार नहीं करना है कि मैं तो इसी एरिया को सेव करूँगा। जी नहीं, आपको यहाँ का इंतज़ार नहीं करना है, आपको गोल पोस्ट के सामने आके खड़े हो जाना है और इस एरिया को बचाना है, ताकि जब अगर यहाँ से मान लीजिए आपके एक फुल बैक ने यहाँ पर गेंद को रोक लिया या फिर जो यहाँ से अटैक किया जा रहा है उसे लगातार आपने टैकल करने का प्रयास किया और मजबूर कर दिया यहाँ के जो फुल बैक हैं या जो विंगर हैं अपोजिशन के, उन्होंने अगर गेंद को पीछे खेल दिया तो आप मान लीजिए आपने अपनी टीम का काम डिफेंसिवली भी पूरा कर दिया। तो डिफेंस में भी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप यहाँ से क्रॉसेस डिलीवर्ड नहीं होने देते हैं, सपोज मान लीजिए बिल्कुल वाइस वर्सा है, जितने क्रॉसेस आप यहाँ से डिलीवर्ड करेंगे उतने अच्छे फुल बैक माने जाते हैं, वहीं जितने क्रॉसेस आप इस एंड पर बचाएंगे आप उतने ही और अच्छे फुल बैक माने जाएंगे। अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आए हो, अगर मेरे टेक्निकल जो एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया वो आपको पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।